ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारना चाहिए। मुस्लिम और कलमा और ये सब इसलिए पूछते हैं कि लोकल कश्मीर के लोगों का हमें सपोर्ट मिले, तो ये लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोगों का हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि लोकल अब सपोर्ट घटता जा रहा है, क्योंकि हम बेटर, कश्मीर बेटर हो रहा है सब तरह से। वैसे आतंकवादी जिन्होंने इस तरह की घटनाओं में अपनी संलिप्तता व्यक्त की है, ये देश पर आघात है, ये देश पर चोट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति या जाति पर नहीं है। देखिए, पहलगांव हमले पूरा देश को मर्माहत कर दिया। इसी बीच बता दें, बिहार की सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। बता दें, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी ही सिक्योरिटी में कोई कमी रही होगी जिसका भुगतान हमारी टूरिस्ट के ऊपर आया। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वीडियो में सुनिए। 5 जो समझौता, पुरानी समझौता थी 65 साल पुराना, उसको रोक दिया गया। क्या लग रहा है इससे पाकिस्तान की अकड़ जो है वो खत्म होगी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है और उस तरह की राजनीति का और उस समय के डिप्लोमेसी का हमारे पास समझने को और फोरसाइट करने का हमारे पास, तो इस पर कमेंट करना मेरा उचित नहीं होगा। बट हम ये फर्म हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से तत्काल मोदी जी को घाटी भेजे, वहाँ से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके हाई लेवल मीटिंग करने के बाद सभी सीआरपीएफ और जो हमारे केंद्रीय फोर्स है, उसके बाद जब अमित शाह जी आए दिल्ली, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अरब से तुरंत तत्काल लौटे और हाई लेवल जो मीटिंग हुई है, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं और प्रधानमंत्री जी जरूर आने वाले समय में, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए वैसे आतंकवादी जिन्होंने इस तरह की घटनाओं में अपनी संलिप्तता व्यक्त की है, ये देश पर आघात है, ये देश पर चोट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति या जाति पर नहीं है। निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को डराना, कश्मीर में टूरिस्ट का इनफ्लो को रोकना, यह न सिर्फ कश्मीर के लाइवलीहुड और इकोनॉमी के लिए देश के और कश्मीर के ऊपर धक्का, बल्कि वैसे लोग जो इंसानियत पसंद लोग हैं उन सब पर आघात है। इसलिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारना चाहिए। जो आतंकी ने संदेश दिया है कि जाकर मोदी को बता देना, और हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म पूछकर जो मारा गया, इसको लेकर क्या लगा, क्या देश में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम को पूछ करके माना, उसमें तो मुस्लिम को भी मार दिया है। जो बेचारा मुस्लिम घुड़सवार था, जब उन्होंने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया तो उसको भी मार दिया। तो ये लोग इंसानियत के विरोधी हैं। ये लोग मुस्लिम और कलमा और ये सब इसलिए पूछते हैं कि लोकल कश्मीर के लोगों का हमें सपोर्ट मिले, जो कश्मीर आज उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोकल लोग अब उतने लोग खड़े नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर को लग रहा है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है, 1.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं और अभी इस साल सिर्फ 25 लाख टूरिस्ट जा चुके हैं। तो समझिए कि पूरी गर्मी खत्म होते होते वो 1.25 लाख 1.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जाते, तो उनसे आमदनी किसको होता, लाइवलीहुड किसका बेटर होता। तो ये लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोगों का हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि लोकल अब सपोर्ट घटता जा रहा है, क्योंकि हम बेटर, कश्मीर बेटर हो रहा है सब तरह से। इसलिए धारा 370 हटने के बाद कहा जाता है, मोदी जी कई बार बोले हैं कि वहाँ से जो है आतंकी खत्म हो गया है, मिट्टीहीन हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि इस चीज़ को गलत फहमी में पाल रहे थे? नहीं, ये मैटर गलत फहमी का नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा में चूक हुई है, हम कॉम्प्लिसेंट हो गए होंगे, मेरी अपनी सोच है। लेकिन 370 हटने के बाद जिस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ा था और जिस तरह से, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था वहाँ पर, दूसरे राज्य के लोगों का, तो उससे कश्मीर बेटर हो रहा था, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रहा था, लोग कश्मीर आना शुरू किए थे। तो उसको रोकने के लिए
ये एक घृणित चाल है लोगों का, या तो पाकिस्तान के लोगों का है या पाकिस्तान सपोर्टेड लोगों का है, जो भी हो वो तो समय आएगा, सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर के और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लोग हैं, उन्होंने ये हरकत किया। सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा लोग आ गया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। वो तो हम समझते हैं हाई लेवल मीटिंग में लोग डिसाइड कर ही रहे होंगे। आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार भी इस बात को मानती है कि केंद्र सरकार से बड़ी चूक हुई है। पहलगांव हमले के बाद अब पूरा देश डरा हुआ है और कहीं ना कहीं जो समझौता है, भारत सरकार जो समझौता पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना जो था उसको रद्द करके अपने देश के लिए एक बड़ा मैसेज है कि आने वाले समय में ये बदला भारत सरकार जरूर लेगी। और जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की तैनाती हर जगह पे की गई है, वो चाहे हर बॉर्डर की तरफ हो या फिर कहीं और हो, हर जगह पे सिक्योरिटी की फुल तैनाती की गई है और कहीं बड़ी चूक ना हो जाए, इसको लेकर भारत अब बड़ा तैयार है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।